हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है द ग्रेट वॉल। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मंगोलियन सोल्जर एक ग्रुप का पीछा कर रहे हैं जिनसे बचने के लिए विलियम इन्हें चकमा देकर वहां से निकल जाता है। और रात में विलियम बताता है कि हम यहाँ ब्लैक पाउडर के लिए आए हैं, यानी बारूद जो उस जमाने में किसी के पास नहीं था, इसीलिए इतना कीमती था। और इसकी खोज में इनके 20 से भी ज्यादा आदमी मर चुके हैं। फिर ये अपना सामान चेक करते हैं जिसमें इन्हें एक मैग्नेट यानी चुंबक मिलती है, जिसे ये बेकार समझकर फेंक देते हैं, पर विलियम उसे अपने पास रख लेता है। तभी कोई चीज विलियम के साथियों पर अटैक करके उन्हें ले जाती है। विलियम और टोवर चौकन्ने हो जाते हैं और जैसे ही वो इन पर अटैक करता है वैसे ही विलियम उस पर अटैक करके उसका हाथ काट देता है और वो जीव नीचे गिर जाता है। उसका हाथ देखकर ये दोनों दंग रह जाते हैं क्योंकि वो हाथ किसी इंसान का नहीं था। इसके बाद विलियम उसका हाथ उठाकर अपने साथ ले जाता है ताकि पता लगा सके कि उसने किसे मारा है। सुबह जैसे ही ये बाहर निकलते हैं तो मंगोलियन सोल्जर इनका फिर से पीछा करने लगते हैं और भागते भागते ये लोग चाइना की द ग्रेट वॉल के पास पहुंच जाते हैं। तभी चाइनीज सोल्जर तीरों से इन दोनों को घेर देते हैं। पीछे मंगोल और आगे चाइनीज सोल्जर थे, तो ये दोनों चाइनीज सोल्जर के सामने सरेंडर कर देते हैं। जब इनके सामान में उस क्रिएचर का हाथ मिलता है तो जनरल शाओ और बाकी सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। कमांडर लिन उनसे पूछती हैं कि तुम्हें ये हाथ कहां से मिला। विलियम कहता है कि मैंने उस क्रिएचर को मारा है। तभी ये लोग उस पर हंसने लगते हैं, पर एक सलाहकार कहता है कि ये सच कह रहा है क्योंकि इसके कपड़ों और तलवार पर उसी जीव का खून लगा हुआ है। तभी वहाँ एक सोल्जर आता है जो बताता है कि दुश्मन बड़ी तादाद में दीवार की ओर आ रहा है। कमांडर शाओ फौरन सेना को लड़ने का आदेश देते हैं और सैनिक विलियम और टोवर को भी दीवार पर ले जाते हैं जहां एक बहुत बड़ी सेना तैनात है। ये दोनों इतनी विशाल सेना देखकर हैरान हो जाते हैं। इनके अलग अलग कलर का मतलब था कि इनके काम बटे हुए हैं और सब साथ मिलकर परफेक्टली काम कर रहे हैं। ब्लू कॉस्ट्यूम में सभी लेडीज थीं जो कमांडर लिन के अंडर काम कर रही थीं और ये दीवार के किनारे बड़े बड़े भाले लेकर खड़ी थीं। सभी सोल्जर्स दुश्मन का इंतजार कर रहे थे। तभी वो क्रिएचर भी आ जाते हैं और जनरल शाओ भी उन पर अटैक करने का ऑर्डर दे देते हैं, जिस पर सेना पहला हमला फायरबॉल से करती है। अगला हमला तीरंदाज करते हैं जिनके तीर आसमान को ढक लेते हैं और दुश्मन की मौत बनकर बरसते हैं। पर फिर भी ये क्रिएचर बिना रुके दीवार की ओर बढ़ते जाते हैं, जिन्हें रोकने के लिए ब्लू कॉस्ट्यूम वाली लेडीज उन पर विशाल भालों से अटैक करती हैं, जिसमें से कई सारी सोल्जर्स ये जीव पकड़कर मार देते हैं। और जल्द ही इन क्रिएचर की रानी भी अपने बॉडीगार्ड के साथ मैदान में आ जाती है ताकि इन जीवों को अच्छे से कंट्रोल कर सके। सलाहकार कहता है कि हमें फौरन क्वीन को मार देना चाहिए, जिस पर आर्मी क्वीन पर हमला कर देती है, पर बॉडीगार्ड उसे कवर कर लेते हैं। इसके बाद क्वीन गुस्से से दहाड़ने लगती है और सभी क्रिएचर को दीवार पर चढ़ने का ऑर्डर देती है, जिसके बाद ये मॉन्स्टर दीवार पर चढ़ना शुरू कर देते हैं और ऊपर आकर सोल्जर को मारने लगते हैं। विलियम और टोवर खुद को आजाद करने की कोशिश करते हैं। तभी बेलार्ड आकर उन्हें खोल देता है। पेग नाम का एक सोल्जर अपने साथियों को मरता देख डर जाता है, पर फिर भी वो दुश्मन पर अटैक करता है, लेकिन वो क्रिएचर उसे दूर फेंक देता है और वो उसे मारने ही वाला था। तभी विलियम उस पर अटैक कर देता है, पर वो विलियम को भी पीछे ढकेलने लगता है। फिर टोवर भी उस पर अटैक कर देता है और ये उसके दिल पर अटैक करके उसे मार गिराते हैं। और फिर टोवर एक लाल कपड़ा उठा लेता है और दूसरे क्रिएचर को सांड की तरह बेवकूफ बनाकर ये दोनों मार देते हैं। क्वीन के काफी क्रिएचर मर चुके थे, इसीलिए वो उन्हें पीछे हटने का आदेश देती है और ये क्रिएचर पीछे हटने लगते हैं। अपने साथियों की बॉडी भी अपने साथ ले जाते हैं ताकि इंसान उनके बारे में ना जान सके। जीत के बाद जनरल शाओ इन दोनों की बहादुरी से बहुत खुश होते हैं और इन्हें रहने के लिए एक कमरा दे देते हैं। इसके बाद वहाँ बेलार्ड आता है जिसने इन दोनों की रस्सियां खोली थी। वो बताता है कि वो भी यहाँ 25 साल पहले ब्लैक पाउडर की तलाश में ही आया था, पर वो अकेला कामयाब नहीं हो पाया। वो कहता है कि जब ये लोग जंग में बिजी होंगे तो हम लोग यहाँ से ब्लैक पाउडर लेकर भाग जाएंगे, साथ मिलकर हम कामयाब हो सकते हैं। इसके बाद सलाहकार वोंग उन्हें बुलाता है क्योंकि उसे इनके सामान में एक मैग्नेट मिली है
और उसका मानना है कि शायद मैग्नेट की वजह से ये क्रिएचर शांत और मदहोश हो जाते हैं। शायद इसी वजह से तुम पहली बार इस क्रिएचर को इतनी आसानी से मार पाए थे। वोंग बताता है कि इन क्रिएचर का नाम टाउटीज है, जो 20 शताब्दी पहले आसमान से पृथ्वी पर आए थे, यानी ये एलियन है, जिसके बाद हर 60 साल में नॉर्थ चाइना से अटैक करते हैं और सबको खा जाते हैं ताकि अपनी क्वीन को खिलाकर अपनी आबादी बढ़ा सकें। और इस दीवार के पीछे चाइना की राजधानी है, जिसमें 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, जो यहाँ से सिर्फ 300 मील दूर है। अगर ये जीव वहाँ पहुँच गए तो वहाँ उन्हें भरपूर खाना मिल जाएगा, जिससे इनकी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ये दुनिया के कोने कोने में पहुँच जाएंगे। इधर जनरल शाओ को दीवार पर एक टाउटीज मिलता है। ये उसकी ओर बढ़ते हैं, पर तभी एक और टाउटीज पीछे से आ जाता है और ये दोनों एक साथ अटैक कर देते हैं। जनरल शाओ कमांडर लिन को बचाते हुए ज्यादा ही जख्मी हो जाते हैं, पर अब इनके बचने की उम्मीद नहीं है और ये अपना उत्तराधिकारी कमांडर लिन को बना देते हैं। जनरल की मौत के बाद ये लोग शोक मनाते हैं। इसके बाद चाइना के राजा की तरफ से एक ऑफिसर आता है। ये लोग उसे बताते हैं कि पिछली मुठभेड़ में एक टाउटीज मदहोश हो गया था, जिसकी वजह शायद ये मैग्नेट हो सकती है जो विलियम के पास मिली थी। विलियम कहता है कि टाउटीज पर मैग्नेट का असर होता है या नहीं, ये पता लगाने का एक ही तरीका है कि हम एक टाउटीज को पकड़कर उस पर चेक करें। बाद में टोवर कहता है कि क्या कर रहा है भाई, हम यहाँ ब्लैक पाउडर के लिए आए हैं, तो पाउडर लेकर भागते हैं यहाँ से। इधर सलाहकार बेहोशी की दवा तैयार करके उन्हें हुक्स पर लगाता है ताकि टाउटीज को जिंदा पकड़ सकें। जल्द ही टाउटीज भी अटैक कर देते हैं, जो दीवार पार करने की कोशिश करते हैं, पर दीवार पर लगे ब्लेड्स और सोल्जर उन्हें रोकते हैं। जनरल लिन उन पर हुक फेंकने का आदेश देती हैं, जो कई सारे टाउटीज को फंसा लेता है, पर इन्हें जल्द ही रियलाइज हो जाता है कि इंसान इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और फिर वो दूसरों को आजाद करा लेते हैं, पर एक टाउटीज बच जाता है। इसी बीच बेलार्ड टोवर को यहाँ से भागने के लिए कहता है, पर टोवर कहता है कि मैं विलियम के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा और विलियम आर्मी छोड़ने के बजाय उनकी मदद करने लगता है। इसके बाद ये लोग फायरबॉल से अटैक करके उस टाउटीज को अलग कर देते हैं। इसके बाद विलियम नीचे पहुंच जाता है। टाउटीज बेहोश हो चुका है, पर इसके अलावा यहाँ और भी हैं। तभी टोवर विलियम को बचाने आ जाता है और ये दोनों मिलकर टीम वर्क से बाकी टाउटीज को मार गिराते हैं, पर बाकी टाउटीज भी आग को पार करते हुए आने लगते हैं। पर तभी चाइनीज आर्मी ब्लैक पाउडर से अटैक करके उन लोगों को वहाँ से निकाल लेती है और उस टाउटीज को कैद कर लेते हैं और उस पर मैग्नेट टेस्ट करते हैं और काम बन जाता है। मैग्नेट से टाउटीज मदहोश हो जाता है, जिसके बाद चाइनीज ऑफिसर उस टाउटीज और मैग्नेट को राजा के पास राजधानी ले जाता है और सोल्जर दीवार चेक करने लगते हैं, पर इनके होश उड़ जाते हैं जब ये नीचे एक सुरंग देखते हैं। इधर बेलार्ड और टोवर ब्लैक पाउडर चुराकर भाग रहे होते हैं। तभी विलियम आ जाता है, जो इन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर बेलार्ड उस पर पत्थर गिरा देता है और ये दोनों भाग जाते हैं। जनरल लिन को जब गद्दारी का पता चलता है तो वो गुस्से में विलियम के पास आती है, पर विलियम कहता है कि मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। तभी एक सोल्जर कहता है कि ये सच बोल रहा है, मैंने इसे उन्हें रोकते हुए देखा था। जनरल लिन विलियम को बंद करवा देती है और अब से ये आर्मी में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जनरल लिन राजधानी की ओर जा रही हैं। पेंग विलियम को आजाद कर देता है। विलियम वोंग से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। वोंग उसे बताता है कि हम टाउटीज को रोकने में नाकाम हो गए हैं और वो शहर पहुंच गए हैं। इन्हें रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि क्वीन को मार दिया जाए। इसके बाद विलियम भी जनरल लिन के पीछे चला जाता है। टाउटीज ने यहाँ सेना खत्म कर दी है और लोगों को खाना शुरू कर दिया है। टाउटीज लिन पर अटैक करके उसे भी नीचे गिरा लेते हैं और उसे घेर लेते हैं। तभी वहाँ विलियम आ जाता है और ये ब्लास्ट करके पैलेस की ओर चले जाते हैं, जहाँ उस टाउटाई के ऊपर बम बांधे गए हैं। इनका प्लान ये है कि हम इसे खाना खिलाएंगे और जैसे ही ये खाना लेकर रानी के पास जाएगा, हम इसे ब्लास्ट करके रानी को खत्म कर देंगे। पर वहाँ और भी टाउटीज आने लगते हैं। पेंग खुद को ब्लास्ट कर देता है उन्हें रोकने के लिए और इसके बाद वोंग उस टाउटाई को आजाद करके खाना दे देता है, जिसे ये क्वीन के पास ले जाता है। विलियम ब्लास्ट करने के लिए एक ऊंची बिल्डिंग पर चला जाता है और ब्लास्ट के लिए शूट करता है, पर बॉडीगार्ड उसे रोक लेते हैं। इसके बाद क्वीन बिल्डिंग पर अटैक करने का आदेश देती है और वोंग भी इन्हें मैग्नेट दे देता है। विलियम फिर से शूट करने की कोशिश करता है, पर बॉडीगार्ड फिर से उसे रोक देते हैं। पर इस बार क्वीन इन्हें देख लेती है और सभी को उन पर अटैक करने का आदेश देती है
और इनके पास आखिरी बॉम्ब बचा है। तभी ये दोनों एक रस्सी की मदद से बाहर कूद जाते हैं और टाउटीज भी इनके पीछे कूद जाते हैं। विलियम बॉडीगार्ड की तरफ मैग्नेट फेंकता है और लिन जलता हुआ भाला इसके पीछे फेंकती है। मैग्नेट की वजह से बॉडीगार्ड सही से कवर नहीं कर पाते और भाले पर लगा बॉम्ब अंदर पहुंच जाता है। क्वीन उसे रोकने की कोशिश करती है पर ब्लास्ट हो जाता है और क्वीन मर जाती है, जिसके मरते ही सारे टाउटीज बेजान होकर गिरने लगते हैं और इंसान ये जंग जीत जाते हैं। कुछ टाइम बाद विलियम दीवार पर वापस आता है और टॉवर से कहता है कि एम्परर ने मुझे 2 ऑप्शन दिए हैं, या तो मैं ब्लैक पाउडर ले जाऊं या तुम्हें, पर मैंने तुम्हें चुना है। इसके बाद ये दोनों वहां से जाने लगते हैं और जनरल लिन भी इन्हें देखती है। विलियम भी मुड़कर देखता है और इस उम्मीद के साथ जाता है कि भविष्य में वो यहाँ वापस जरूर आएगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो इसे और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे तुमको। इसके अलावा चैनल में जाके देखो और वीडियो भी या एंड स्क्रीन पे मिल जाएंगी।